मैं आपके बारे में किसी कंफ्यूजन का शिकार नहीं। आप घर में रहती हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है। क्या आप ये जानती हैं कि आपका बेटा मेरी बेटी पे कितने जुल्म कर रहा है? क्योंकि उनको गलतफहमी थी। इनफैक्ट अगर मैं जिंदगी में किसी भी चीज के ऊपर कम्प्लीटली श्योर हुई हूँ ना, तो वो आप है। ये तो तुम यहाँ घर बैठे अंदाजे लगा रहे हो ना। उन्हें लग रहा था कि तुम वहाँ खुश हो। आपके जैसा लाइफ पार्टनर हर बंदे को थोड़ी मिलता। अगर तुम वहाँ आते और उसे देख लेते तो तुम्हें रियलिटी का पता चलता। यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। चोट लगी थी तब तुम उसकी हेल्प कर देते तो उसे मेरे पास आना ही ना पड़ता। ड्रामा सीरियल चालबाज के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे आखिर दोस्तों रोहाम को होश आ गया और होश आने के बाद सभी घर वालों को भी इस बात का इत्मीनान हो गया कि रोहाम बिल्कुल ठीक है और उससे कोई गहरी चोट नहीं लगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उसके दोस्त उसके साथ थे उनमें से उसका एक दोस्त मारा गया और इस बात को लेकर रोहाम काफी परेशान है, जिस पर आशिर उसे हौसला देने की कोशिश करता है कि रोहाम तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रोहाम उससे कहता है कि भाई सब मेरी गलती है, काश मैं असद भाई की बात मान लेता तो आज मेरा दोस्त जिंदा होता। मैंने अपनी दोस्त की जान ली है, उसका कसूरवार उसका कातिल मैं हूँ। बार बार रोहाम खुद को ब्लेम करेगा, जिस पर आशिर उसे कहेगा खुद पर ब्लेम मत करो, जो कुछ होना था वो हो गया। तुम्हारे दोस्त की इतनी ही उम्र लिखी थी, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं। ऊपर वाले का शुक्र अदा करो कि तुम बिल्कुल सही सलामत हो, बिल्कुल ठीक हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम सब क्या करते। यहीं पर जब आशिर और रोहाम एक दूसरे से बात कर रहे होगे तो वहां पर असद भी आ जाएगा और असद रोहाम को रोता हुआ देखकर कहेगा क्या हुआ रोहाम, क्यों तुम रो क्यों रहे हो। जिस पर रोहाम उससे कहेगा भाई मैं काश आपकी बात मान लेता तो आज ये जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ ना होता। इसी बात पर असद भी उससे कहेगा ये सब कुछ लिखा हुआ था, इस सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं और खुद को ब्लेम मत करो, बस ऊपर वाले का शुक्र अदा करो कि तुम बिल्कुल ठीक हो और जो भी हादसा हुआ है उसको भूल जाओ। लेकिन रोहाम फिर भी अपनी गलती पर काफी अफसोस करेगा और उससे काफी शर्मिंदगी होगी कि काश वो अपने भाई की बात मान लेता तो ये सब कुछ उससे ना होता। यहाँ पर ईशल सभी के लिए नाश्ता लेकर आएगी और सभी लोग नाश्ता कर भी लेंगे सिवाय आयजा के, क्योंकि आयजा और आशिर घर से ही आ रहे होंगे हॉस्पिटल नाश्ता लेकर और असद ने भी नाश्ता नहीं किया हुआ होगा। लेकिन हॉस्पिटल में आशिर और रोहाम को ईशल नाश्ता करवा चुकी होगी। जैसे ही आयजा और असद रोहाम को पूछने के लिए उसके पास आएंगे तो यहाँ पर आयजा सभी के लिए नाश्ता खोल रही होगी और आशिर और रोहाम से कहेगी मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। जिस पर आशिर उससे कहेगा भाभी हमने तो नाश्ता कर लिया है। ये बात सुनकर आयजा हैरान होगी कि यहाँ पर तो कोई ऐसा इंसान मौजूद नहीं, किसने नाश्ता करवाया है आशिर और रोहाम को। यहीं पर आशिर बता देगा कि ईशल नाश्ता लेकर आई थी तो हमने नाश्ता कर लिया था। इसी बात पर आयजा कहेगी मैंने सोचा कि सभी लोग मिलकर यहाँ पर नाश्ता करेंगे लेकिन तुम लोगों ने तो नाश्ता कर लिया। ईशल आयजा से कहेगी भाभी आप नाश्ता करेंगी, तो आयजा उससे गुस्से से कहेगी नहीं मैं नाश्ता नहीं करूंगी। तो ईशल कहेगी असद भाई तो नाश्ता करेंगे ना। इसी बात पर आयजा उससे कहेगी नहीं असद भी नहीं करेंगे और गुस्से से कहेगी असद बाहर का नहीं खाते, शुक्रिया तुम्हारा। ये बात ईशल को थोड़ी बुरी लगेगी लेकिन उस वक्त ईशल इस बात को इग्नोर कर देगी। लेकिन आयजा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जिस तरह मैं तीनों भाइयों का ख्याल करती हूँ अपने मतलब के लिए, उसी तरह ईशल इन तीनों का ख्याल रखने लगी तो मेरा पता साफ हो जाएगा और यही सब कुछ मैं नहीं चाहती। सबसे पहले ईशल को रास्ते से हटाना होगा तभी मेरी मनमानी चल पाएगी, वरना अगर ईशल इसी तरह हमारे पीछे लगी रही तो जो कुछ मैं हासिल करना चाहती हूँ कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा।